देखिए स्टूडेंट, कई सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि सर हम इंग्लिश का एग्जाम तो देने जा रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक ये चीज़ नहीं पता है कि इंग्लिश में जो हम आंसर लिखेंगे, आंसर राइटिंग लिखेंगे, वो हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि ना ही हमें इंग्लिश पढ़ना आता है, ना ही सर हम इसको समझ सकते हैं, ना ही हम लिख सकते हैं। तो हम ऐसे में इसका हिंदी में यानी कि इंग्लिश टू इंग्लिश इसका क्वेश्चन का हम आंसर कैसे देंगे, इसका बहुत सारे बच्चों के अंदर मन में डाउट रहता है। और ये उन्हीं बच्चों के डाउट रहता है जो बच्चे कम पढ़ पाते हैं, या हम कहें किसी भी रीजन से वो कम पढ़ पाते हैं, या फिर वो लोअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, किसी कारणवश नहीं पढ़ पाते, अच्छे से कोचिंग नहीं कर पाते हैं। तो वो बच्चे क्या करते हैं, वो घबरा जाते हैं एग्जाम्स के टाइम पर और वो नर्वस हो जाते हैं। ठीक है, तो हम आपको बताने वाले हैं बच्चों कि आप जो है आंसर कैसे लिखेंगे ताकि आपका कुछ ना कुछ उस आंसर लिखने से आपके कुछ ना कुछ नंबर मिल जाए। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को छोड़ देंगे और अगर आप छोड़ कर आएंगे तो वहाँ पर आपको नंबर, तो बात सुनिए, बात की बात है, आपको 0 तक नहीं मिलने वाला है। यानी कि वो चेक जब आप लिखेंगे नहीं तब उसका, क्योंकि अगर आप लिखते हैं कि टीचर काट भी देता तब भी आपको 0 मिल जाता है, लेकिन अगर आप उसमें कुछ भी नहीं करेंगे तो आपको 0 भी नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप लिखकर आएंगे किसी भी तरीके से, किसी ना किसी तरीके से, तो आपको नंबर तो वहां पर मिलेंगे। मान लीजिए अगर वो 4 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपने सही सलामत लिख दिया तो 3 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने कुछ भी लिख दिया तो 1 से 1.5 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ऐसे ऐसे करके आप केमिस्ट्री जो सॉरी बच्चों इंग्लिश जो है बच्चों, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 33 नंबर चाहिए रहते हैं पास होने के लिए। और आपका जो पेपर रहता है वो बच्चों 100 नंबर का रहता है। 100 में आपको 33 तो आसानी से मिल ही जाने चाहिए, अगर आप कुछ भी थोड़ा थोड़ा भी अच्छे से लिख देते हो, समझ कर भी लिखते हो। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि आपको आंसर कैसे लिख सकते हैं आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। तो सबसे पहले आप किसी भी क्वेश्चन का जब आंसर लिखोगे ना, तो सबसे पहले आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले आप ये पहचानिएगा कि जो क्वेश्चन दिया गया वो किस चैप्टर से है। अगर आपने ये पहचान लिया तो लगभग आपका 50% काम जो है वो खत्म हो गया कि आप उसका 50% आंसर बना के लिख सकते हो, अगर आपने पहचान लिया कि जो क्वेश्चन हमें दिया गया किस चैप्टर का। ठीक है, दूसरी बात बच्चों, आपको प्रश्न का मुख्य शब्द पकड़ो, इसका मुख्य शब्द जो है उसको आंसर में बार बार प्रयोग करो। देखिए आपको नहीं पता है मैं क्या लिखना है, क्या आ रहा है, समझ में नहीं आया, तो उसका जो एक मुख्य वर्ड होगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका जो मुख्य वर्ड हो उसको आप पकड़ लीजिए, उसका प्रयोग क्या करना है, आपको बार बार प्रयोग करना है। जब आप उसका आंसर लिख रहे हो तब उसका जो मुख्य वर्ड है उसका प्रयोग आप बार बार करिएगा। ठीक है, अगला बच्चों आता है क्वेश्चन नंबर, सॉरी बच्चों इसका तीसरा पॉइंट है, आप समझ सकते हैं इसका टॉपिक है कि आपको राइटिंग जो है वो अच्छी लिखे। आपको राइटिंग अच्छी नहीं आती तो आप क्या करें, जैसे आपने लिखा राइटिंग, आपने लिखा राइटिंग तो थोड़ा गैप दीजिए, यहां से आप फिर राइटिंग लिखें, यानी कि आपका जो भी वर्ड हो। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, स्टाइलिश के चक्कर में ऐसे लिखते हैं, अब उनकी राइटिंग कुछ भी नहीं बने क्योंकि उनको प्रैक्टिस है नहीं, ऐसे लिखते हैं वो उनकी राइटिंग नहीं बनती है। या तो आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए कि आप सभी शब्द को जोड़कर आसानी से लिख सकते हो ऐसे। तो आपको अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप इसका प्रयोग मत कीजिए, आप पेन उठा के लिखते, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप अच्छा लिख लोगे। ठीक है, समझ में राइटिंग पर आपको थोड़ा ध्यान जरूर देना। ठीक है, अगला बच्चों चौथा हमारा पॉइंट इसमें आता है कि क्वेश्चन का आंसर जो है नंबर के अनुसार लिखें। देखिए होता क्या है, अब बच्चे बना के लिख रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, और बच्चों ने क्या किया, वहां पर 70 से 80 वर्ड लिख दिए, पेज भर दिया। अब बच्चों समझ जाएगा टीचर कि आपने इसमें कुछ नहीं लिखा, सिर्फ रामायण लिखी, काटेगा और 0 बस देगा, कुछ नहीं करने वाला। अगर आप उस क्वेश्चन में 1 नंबर में है कर आप 10 से 15 वर्ड लिखते हो आसान से, तो वहां पर नंबर मिलने के चांसेस आपको ज्यादा रहेंगे। अगर आप 80 वर्ड लिख दोगे तो वहां पर कुछ नहीं मिलने वाला है, ये मेरा एक्सपीरियंस मैं कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वहां पर वो देखता है इसने क्या लिखा है, अगर आपने उससे रिलेटेड लिखा होगा तब तो आपको नंबर मिल जाएगा, अगर आपने ट्रिक लगा के लिखा तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप जैसे मान लीजिए अगर आपने ट्रिक लगा दी 1 नंबर के क्वेश्चन में, आपने उसका 1 नंबर का क्वेश्चन है 7 से 8 या फिर 10 से 15 वर्ड आसानी से लिख दिए, तो वो कहेगा हाँ बच्चे ने क्वेश्चन के बारे में लिखा, आधा नंबर तो आसानी से दे ही देगा। अगर अच्छे से लिख दिया तो 1 नंबर पूरा दे देगा। अब बात सुनिए, अगर वो 4 नंबर का क्वेश्चन है, कितने हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन में लगभग आपको इंग्लिश के अंदर 40 वर्ड लिखने होते हैं। कितने लिखने होते हैं, लगभग आपके 40 शब्द लिखने होते हैं। आप बना के लिखोगे आपको 30 भी लिख सकते हो, 35 भी लिख सकते हो, आप 50 भी कर सकते हो। 50 के ऊपर मत जाना क्योंकि आपका समय ही वेस्ट होगा। अगर वो क्वेश्चन बच्चों 7 से 8 नंबर का है तो वहां पर आपको 80 शब्द लगभग लिखने होते हैं। क्या होता है, 80 वर्ड लिखने होते हैं। तो आप क्वेश्चन में जो नंबर है उनके अनुसार ही आप उनका आंसर दो, उतने इनके उसी हिसाब से आपको उसका आंसर लिखना रहेगा कि कितने नंबर का है, कितने वर्ड हमको लगभग इसमें लिखना है, तो इसी अनुसार आपको लिखना। जैसे बच्चों अगर हम बात करें पेपर के अंदर, तो हमारा पेपर जो आता है, देखिए हमारे पास एक बोर्ड का ही पेपर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है।
जिसमें आपसे सेंट्रल आइडिया पूछी गई। इससे पीछे हम चलते 1 मिनट, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ से देखिए सेक्शन डी से हम खोलते हैं, यहाँ पर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7। अब मैंने आपको यहाँ पर जो ट्रिक्स बताई हैं, जो तरीका बताया, उसको ध्यान से समझिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको तरीका बताया, तो सबसे पहले आप क्या करना है, क्वेश्चन पहचानो किस चैप्टर से है, ठीक है। अब हमने देखिए जैसे चैप्टर देखा इन द लास्ट लेसन, हमें पता चल गया जो चैप्टर जो हमारा क्वेश्चन दिया गया वो एक लास्ट लेसन आपका चैप्टर। आपको चैप्टर तो ही पता ही होंगे आपके जो बोर्ड एग्जाम में कितने चैप्टर हैं आपके सिलेबस में, तो हमें पता चल गया जो हमारा लास्ट लेसन हमारा एक चैप्टर है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, वहाँ से एक क्वेश्चन हमारा पिक किया गया, वहाँ से लिया गया। दूसरी बात, यहाँ पर आपका प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, यहाँ पर ए करना है, या तो आप ए करिएगा, ये करना है, या तो आप ए करिएगा, ठीक। अब बच्चों यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन दिए गए, में पता चल गया किस में से है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 40 वर्ड लिखने, फिर आपको क्या करना है, जो हमारा प्रश्न दिया गया के मुख्य शब्द को पकड़ो। इसमें देखिए मुख्य शब्द है द लास्ट लेसन, इसमें मुख्य वर्ड क्या है, द लास्ट लेसन। समझ में आ के द लास्ट लेसन आपको समझ में आ रहा, तो इसका मुख्य वर्ड जो हो गया वो लास्ट लेसन हो गया। अब आपको लिखते समय जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो आप इसका क्वेश्चन का जो है अच्छे से प्रयोग करेंगे, उसमें बार बार लास्ट लेसन वाज है, यानी कि कुछ भी आप लिख देना। आपको जो कुछ भी लास्ट लेसन के बारे में पता है, जितना भी आपको पता है वो आप लिखिएगा। समझ में आ गया। आप थोड़ा इसके बारे में देखिए, यहाँ पर इन द लास्ट लेसन नेम ऑफ द कंट्रीज हु वियर, इस तरीके से आपको जो दिया गया, आप इसमें से क्या करें, क्वेश्चन वर्ड को हटा दीजिए, चाहे आप ये लिख दीजिए, क्योंकि आपको आता तो है नहीं, आप कुछ भी लिख कर आइएगा, छोड़ के। अब देखिए दूसरा दिया गया, आप इसको करें चाहे इसको करें, ये आपका एम हैमल जो दिया गया इसी वाले चैप्टर से, कोई टेंशन नहीं हमको, ठीक है। अब देखिए बच्चों हमारा ए बी में दिया गया। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया, आपको यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए गए, यहाँ पर चाइल्डहुड के बारे में बताया गया है, डगलस दिया गया, और यानी कि डगलस दिया गया, यानी कि जो हमारा चैप्टर है वो एक डीप वाटर है, जिसको विलियम सी डगलस के द्वारा उसमें कहानी उनकी बताई गई है। यहाँ पर वाटर वर्ड प्रयोग हुआ, तो डीप वाटर थे, यहाँ पे डगलस हो गया, वाटर हो गया, और आपका कहाँ गया, चाइल्डहुड, ये वर्ड आ गए। आप इनका जब भी आंसर लिखें तो इनका वर्ड जो है उनको अच्छे से प्रयोग करें। आपको नहीं पता क्या पूछ रहा है, आप इनको लिखें, इसका आंसर कहीं से भी लिखें। आपको क्या करना है, अगर आंसर नहीं पता है, 4 नंबर का 1 से 2 लाइन यहाँ से उठाइएगा, पिक कीजिएगा, फिर आपको क्या करना है, इधर आ जाना, आपका जो पैसे दिया गया इनसे 1 से 2 लाइन उठा लेना, लगभग आपको यहाँ पर 40 वर्ड कर देना। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर लिखना है। अब यहाँ पर चाहे वो प्रोज के हों, चाहे वो सप्लीमेंट्री रीडर के हों। डॉक्टर सदाव के बारे में यहाँ पर पूछा गया, सदाव वाला चैप्टर है उससे है, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार डॉक्टर लैम, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में ही देना। देखिए यहाँ पर है द 3rd लेवल के बारे में पूछा गया। अब एक क्वेश्चन जैसे 3rd लेवल के बारे में पूछा गया 80 वर्ड में, आप थोड़ा बहुत 3rd लेवल के बारे में यहीं से लिखिएगा। फिर आपको क्या करना है, आपका जो पैसे दिया रहेगा उनसे कुछ लाइनें उठाइएगा और वहीं से डायरेक्ट आप लिख लीजिए, क्योंकि आप इतना तो बना के लिख नहीं सकते आपको जब नहीं पता है। और जिन बच्चों को पता है उनको कोई टेंशन नहीं लेनी, वो तो अपने हिसाब से लिखेंगे, उनको जो याद है उनको तो 100% गारंटेड है, उनको तो नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप छोड़ कर आते हो, उसके लिए ट्रिक है कि आप वहाँ पर क्वेश्चन छोड़ कर ना आए, हर एक क्वेश्चन को करके आए, करने का प्रयास कीजिए। नहीं आता है तो आप ट्रिक लगाइए, 1 से 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप सारे क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से कर आते हो, अनसीन पैसेज वगैरह सॉल्व करते हो, तो आसानी से आप 35 नंबर ला सकते हो, आसानी से आप पास हो सकते हो। बस उसमें भी आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन है, और बनता मैंने आपको सारे टॉपिक्स एक एक करके अच्छे से पढ़ाया है, चैनल पे जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ाए हैं, लेक्चर्स अपलोड किए हैं, हर चैप्टर वाइज मैंने आपको सारांश बताया, सारा कुछ पढ़ाया गया। चैनल पे जाइएगा, वहाँ पर अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हो। अन्यथा आपके पास अब बहुत कम समय बचा है, आप ऐसे में क्या करिएगा, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को ही अपनाइएगा और आप आसानी से पास हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।